हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और कॉन्सेप्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज इसी सीरीज़ में, इसी कड़ी में आज हम 14th कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 14th डे है हमारा, 14th वीडियो है। और आज हम एक सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ 47, वोटिंग राइट। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले एक सवाल जो मन में हमेशा आता है कंपनी लॉ को पढ़ते समय, वोटिंग राइट किसको मिलते हैं? इक्विटी वालों को मिलते हैं या प्रेफरेंस वालों को मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो दोनों को मिलते हैं तो कितने % मिलता है, ये सवाल। तो बेटा सेक्शन 47 को हम कनेक्ट करते हैं सेक्शन नंबर 43 के साथ। 43 में ये बात बोली गई है, 43 में ये बात बोली गई है कि शेयर दो तरह के होते हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शेयर दो तरह के, दो काइंड के, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और 47 कहता है जो वोटिंग राइट है इन दोनों तरह के शेयर्स को मिलेगा। इन दोनों ही तरह के शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है। बट 47 में बात बोली गई जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास हर एक रेजोल्यूशन में वोट डालने का अधिकार है। बट वेयरएज प्रेफरेंस, अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास सिर्फ 4 केसेस होते हैं, 4 जगह होती है जहां पर वोटिंग राइट डाल सकते हैं वो। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 43 में बताया गया शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सवाल उठता है वोट किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा, दोनों को मिलेगा? इसका जवाब है 47 में। और 47 कहता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर जगह वोट नहीं डाल सकते। दे हैव राइट टू वोट ओनली इन 4 केसेस। 4 केस सेक्शन नंबर 47 में बताए गए हैं। अब एक बात गौर करने वाली है, जब मैंने बोला कि इक्विटी के पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है, इसका मतलब क्या है? तो बेटा अगर मैं बात करूं, कंपनी अपना नेम क्लॉज चेंज कर रही है, नेम चेंज कर रही है, सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, यहां पर इक्विटी वाले वोट डालेंगे। कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है आउटसाइड द सिटी, यहां पर भी क्या होगा, शेयर होल्डर वोट डालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर मेंबर वोट डालेंगे। तो इक्विटी वालों को हर जगह वोटिंग राइट दिया गया, बट प्रेफरेंस वालों को ऐसा नहीं हर जगह वोट दिया गया। सिर्फ 4 ही केस बताए गए जहां पर उनको वोटिंग राइट दिया गया। तो सबसे पहले देखो बेटा सेक्शन नंबर 47 क्या बोलता है। कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल देयर इन, हर एक कंपनी का मेंबर जो क्या होल्ड कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, शैल हैव राइट टू वोट, उसके पास वोट डालने का अधिकार है, ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। तो जो भी रेजोल्यूशन कंपनी रखेगी मीटिंग में, उस पर इक्विटी शेयर होल्डर वाले वोट डालेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, जो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं उनके पास वोटिंग का अधिकार है, एवरी रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है। ये बात हमारी यहां तक समझ आ गई। अब आती है उनकी वोटिंग राइट ऑन पोल। जब हम आगे जाकर जनरल मीटिंग पढ़ते हैं तो वहां पर वोटिंग के अलग अलग तरीके बताए गए हैं बच्चों। जैसे शो ऑफेंस की वोटिंग बताई गई है, शो ऑफेंस की वोटिंग 107 में होती है। इसके अलावा 108 की ई वोटिंग होती है, 109 की पोल की वोटिंग होती है, 110 की पोस्टल बैलेट की वोटिंग होती है। इसमें 109 पोल की वोटिंग की बात करता है। तो कह रहा जब भी वोटिंग राइट पोल पे लिया जाएगा, शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो एक पर्सन जो इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है उसको कितना वोटिंग % मिलेगा? तो कह रहा जितना आप कंपनी की पेड अप इक्विटी में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, जिस प्रपोर्शन में आप होल्ड करते हो। एग्जाम्पल, कंपनी का टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है, मैं उसमें होल्ड करता हूं 10 लाख के पेड अप कैपिटल के शेयर, तो उस प्रपोर्शन में मुझे क्या मिलेगा, वोट मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर एक मेंबर कंपनी का होल्ड करता है इक्विटी शेयर, अगर एक मेंबर कंपनी का होल्ड करता है इक्विटी शेयर, शैल हैव ए राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, उसके पास वोट डालने का अधिकार हर एक रेजोल्यूशन पर है। अब बात आती है वोट कितना मिलेगा। तो कह रहा जब भी उसकी वोटिंग होगी पोल पे, तो उसका वोटिंग उस प्रपोर्शन में उसको दिया जाएगा जिस प्रपोर्शन में वो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में होल्ड करता है। कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितने प्रपोर्शन में होल्ड करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका वोटिंग राइट। ये बात होगी इक्विटी वालों के लिए। अब बात आती है एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हर एक जो मेंबर क्या होल्ड करता है, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब एक सवाल यहां से आता है, सर मेंबर किसको बोलते हैं? बेटा गौर कीजिए, मेंबर इक्विटी वालों को भी बोलते हैं, मेंबर प्रेफरेंस वालों को भी बोलते हैं। दोनों ही कंपनी के मेंबर है, बस फर्क एक इक्विटी मेंबर है और एक प्रेफरेंस मेंबर है। तो हर वो मेंबर जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है,
shall in respect of such capital have a right to vote only on, इनके पास वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन रेजोल्यूशन पे है प्लेस बिफोर द कंपनी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर। हाँ जी, ऐसे रेजोल्यूशन जो डायरेक्टली बेटा अफेक्ट करते हैं उनके राइट्स को, ऐसे रेजोल्यूशन जो डायरेक्टली उनके राइट्स को अफेक्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो रिलेट करता है कंपनी की वाइंडिंग अप से। दूसरा हो गया, तो पहला ऐसा रेजोल्यूशन जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसके राइट से, दूसरा ऐसा रेजोल्यूशन जो बात करता है उसकी वाइंडिंग अप की, और तीसरा ऐसा रेजोल्यूशन रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडक्शन की बात करता है। तो तीन तरह की बेटा बात होगी। पहला कौन सा था? ऐसा रेजोल्यूशन जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दूसरा जो रीपेमेंट की बात करता है, रिडक्शन की बात करता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। अब आगे अब बात आती है इनका वोटिंग परसेंट कितना मिलेगा। तो कह रहा है वोटिंग जब ये पोल पे डालेंगे उस प्रपोर्शन में वोटिंग दिया जाएगा जिस प्रपोर्शन में पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में होल्ड करते हैं। आप कितना प्रेफरेंस पेड अप शेयर कैपिटल में होल्ड करते हो उस प्रेफरेंस में, उस प्रपोर्शन में आपको वोटिंग दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बात तो वोट सब रेजोल्यूशन पे नहीं मिलता प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी वालों को हर एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग मिलता है, प्रेफरेंस वालों को हर एक रेजोल्यूशन पे वोट नहीं मिलता, सिर्फ इन्हीं रेजोल्यूशन पे वोट मिलता है। और एक और केस है, कह रहा है अगर सेकंड प्रोवाइजो कहता है ये सबसेक्शन 2 का, अगर डिविडेंड लगातार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हैज नॉट बीन पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड ना पे हो, सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल हैव ए राइट टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन। अब इनके पास सारे के सारे रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है। तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा भी है जिसके पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको लगातार 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं मिला। अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर एक कंपनी के रेजोल्यूशन जो रखे जाएंगे मीटिंग में उस पर वोटिंग कर सकता है। पर ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास सारे अधिकार नहीं है, हर जगह रेजोल्यूशन डालने, हर जगह वोट डालने का अधिकार नहीं है एवरी रेजोल्यूशन पे, सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशन पे डालेगा जिससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप और रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिर्फ इन रेजोल्यूशन पे वोट डालना था। और वोटिंग आपका किस प्रपोर्शन में होगा? जिस प्रपोर्शन में आप होल्ड करते हो पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब एक और बात थी, कह रहे एक और नया केस, अगर लगातार 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे ना हो, 2 साल या उससे ज्यादा लगातार अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना हो, तो अब उसको वोटिंग कैसे मिलेगी? अब उसके पास वोटिंग राइट्स जो आएंगे वो एवरी रेजोल्यूशन पे आएंगे, उसके पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार आ जाएगा। ये बात करता है बेटा सेक्शन नंबर 47। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस। वोटिंग किसको मिलता है ये बात कौन बताएगा? 47। तो 43 बताता है शेयर होल्डर, शेयर्स 2 तरह के, कैपिटल 2 तरह की है, वोटिंग की बात 47 बताई गई है। 47 में बोला गया एक मेंबर वो है जो इक्विटी शेयर होल्ड करता है, उसके पास एवरी रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार है। 47 आगे बोलता है अगर एक मेंबर होल्ड करता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो उसके पास रेजोल्यूशन डालने का वोट डालने का अधिकार है सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशन पे जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनके राइट्स को, वाइंडिंग अप और रेजोल्यूशन और रिडक्शन और रीपेमेंट की बात करता है इक्विटी प्रेफरेंस की। और अगर लगातार 2 साल तक ये उससे ज्यादा डिविडेंड आपको नहीं पे हुआ तो आपके पास हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 47। उम्मीद करता हूं इस 47 सेक्शन को पढ़कर ये क्लैरिटी जरूर आई होगी कि वोटिंग किसको मिलता है, इक्विटी को मिलता है और प्रेफरेंस को मिलता है। और अगर प्रेफरेंस को मिलता है तो कितने केस में मिलता है, और प्रेफरेंस को अगर वोटिंग मिल रहा है तो हर केस में मिल रहा है, हर रेजोल्यूशन पे या कुछ स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन में मिल रहा है। इन 3 सवालों का जवाब हमें सेक्शन नंबर 47 से मिल गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आज का बेटा कॉन्सेप्ट यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आज का जो कंटेंट था कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट नंबर 15 नया सेक्शन, नया कंटेंट डिलीवर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ जो बच्चे इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसको वॉच कर रहे हैं रेगुलरली, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अपने वैल्यूबल, सो दैट मुझे इनकरेजमेंट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर, सो दैट मैं और ज़्यादा आपको डिलीवर कर पाऊँ अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट। चलिए आज के लिए इतना ही।
आज के लिए कंटेंट इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।